हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट क्या होता है। हर एक चीज में मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्ट क्या होता है, किस आधार पे बनता है, उस लिस्ट में होना मतलब करना क्या होता है। तो देखिए, मेरिट लिस्ट जो होता है ना, किसी एक चीज को आधार मान के तैयार की जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में आपका कितना नंबर आया है, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर आपका एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि उससे जस्ट प्रीवियस वाले ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होता है वो इंटर के मार्क्स पे होता है, तो इंटर के मार्क्स को आधार मान करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। सिमिलरली इसी तरह से हर एक चीज का मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और उस मेरिट लिस्ट में जिसकी स्कोर सबसे अच्छी होती है उसका मेरिट सबसे कम होता है। दैट मीन्स कि मेरिट अगर कम है तो ये अच्छी बात है। अगर किसी का मेरिट 1 है, इसका मतलब है कि उसके मार्क्स बाकी सारे स्टूडेंट से काफी ज्यादा आए हैं। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। अब मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उन 100 स्टूडेंट्स में 95 स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे थे और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उससे कम था, तो 95 स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन उस मेरिट लिस्ट के नाम में हो जाएगा। 5 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और उस मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका मार्क्स ज्यादा होगा उसको उसका नाम सबसे ऊपर में रहेगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले का, सेकंड नंबर में उससे कम वाले का। तो मतलब कि मेरिट लिस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के आधार पर लिस्टिंग तैयार करी जाती है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होता है, अगर एंट्रेंस एग्जाम पे नहीं हो रहा है तो 12th के मार्क्स पे होगा। पीजी में एडमिशन होता है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होगा। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।